नमस्कार किसान साथियों। कंटोला के सेवन से होंगे कई स्वास्थ्य लाभ। कंटोला के विषय में आप जानते ही होंगे। कंटोला जिसको मीठा करेला भी कहते हैं और खिक्सा भी कहते हैं, ककोड़ा भी कहते हैं, तो इसके सेवन से बहुत ही लाभ होने वाले हैं। और यह हार्ट के रोगियों को, हार्ट के मरीजों को बहुत ही लाभ पहुंचाता है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी पैमाने पर पाई जाती है। यह बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो इसकी खेती के लिए आप इसकी खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही महंगी सब्जी है। लगभग 100 रुपये से लेकर के 300 रुपये किलो तक यह बिकती है। तो इसकी खेती करने के लिए आपको या तो बीज की आवश्यकता पड़ेगी या फिर इसके कंद की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप जिस विधि से करना चाहें कर सकते हैं। बीज की विधि भी आसान है, लेकिन जर्मिनेशन थोड़ा कम होता है और इसमें 50% नर पौधे निकलते हैं। इसलिए कंद से करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जितना आप लगाएंगे उसमें सब के सब में फल आएंगे। लगभग 10% ही नर फूल वाले पौधे उसमें रखे जाते हैं। शेष सभी मादा फूल वाले पौधे जो है तैयार किए जाते हैं, उसमें लगाए जाते हैं। तो आपको वह फ्रूटिंग देते रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी नहीं लगती है। इसमें हल्के फुल्के अगर बहुत टेम्परेचर अधिक है और बारिश नहीं हो रही है तो कुछ कीड़े लगते हैं जो इनकी पत्तियों को खाते चबाते हैं, और कोई बीमारी इसमें खास करके नहीं लगती है। कभी कभी इसमें मोज़ेक रोग भी देखा गया है, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में होता है। यह अक्सर जब गर्मियों में पौधा जम जाता है तब ये समस्या आती है। अगर जब जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है तो इसके सारे रोग भाग जाते हैं। इसको बारिश पसंद है, लेकिन जल जमाव पसंद नहीं है। इसको ऊंचाई वाले स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए जिसमें पानी न लगता हो, तो इससे लाभ होता है। आप इसकी लाइन से लाइन की दूरी जो है कम से कम 3.5 से 4 फीट रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखेंगे। और इसको दीवार विधि से आप कर सकते हैं। दीवार विधि से करके उस पर चढ़ा दीजिए, तो यह 1 साल के बाद फिर इसमें कंद लगभग 100-200 ग्राम की बन जाती है। तो उस कंद को 50 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक की कंद बन जाती है। वह कंद फिर अगली साल अपने आप जर्मिनेट होती है जैसे ही बारिश होती है, या तो फिर आप सिंचाई करते हैं। जब आप सिंचाई करते हैं तो वह जर्मिनेट हो जाती है। जब जर्मिनेट हो जाता है उसका पौधा, तब आप इसको जो है चढ़ाने का प्रबंध कर दें तो, और सिंचाई का प्रबंध करते रहें। साथ में सिंचाई भी हर 4-5वें दिन गर्मियों में करते रहें। बारिश होने पर इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पानी के बारिश से ही, जो बारिश का पानी होता है उसी से इसका काम चल जाता है। और इसमें लगभग 10% जो नर पौधे होते हैं उनका फूल कुछ अलग तरह का होता है, और जो मादा होते हैं उनके फल के ऊपर ही फूल आता है, और जो नर होते हैं उसमें कोई फल वल नहीं लगा रहता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पहचान ज़रूर रखना है, क्योंकि जब नर फूल के पौधे अधिक हो जाएंगे तो आपको कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो नर पौधे सिर्फ 10% ही रखने हैं, शेष जो है मादा पौधे रखने हैं। इसमें किसी खाद उर्वरक की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। अगर संभव हो तो गोबर की खूब सड़ी हुई खाद इसको दे करके और खेती कर सकते हैं, और इसको मेड़ या बेड विधि से ही खेती इसकी करनी चाहिए। तो जब आप इसकी खेती करते हैं तो इससे लगभग पहली साल अगर आप बीज से उत्पादन करते हैं तो 300 से 500 ग्राम तक एक पौधे से उत्पादन होता है। अगली साल यह 1 से 1.5 किलो तक अगर कंद से जर्मिनेट हो जाता है जब अगली साल, तो 1 से 1.5 किलो तक इसमें फल देखने को मिला है। और जैसे पुरान हो जाता है, 4-5 साल पुराना अगर कंद है तो 2 किलो 2.5 किलो तक का कंद हो गया है, तो उस कंद से जो जर्मिनेट होता है पौधा, तो उसमें करीब करीब
10 से 20 किलो तक का फल देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में इसको चढ़ाने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। जब चढ़ाने का प्रबंध आप करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी इसमें फंगस की बीमारी आती है, तो फंगस के लिए भी आप नॉर्मली कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेकर के इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर देना चाहिए। तो इसमें वो फंगस की बीमारी नहीं लगती है। ये लगभग हर 10 से लेकर के 20 दिनों पर करते रहना चाहिए, तो आपको यह अच्छी फ्रूटिंग देता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।